वक्फ बोर्ड पर अखिलेश ने चला मुलायम का दाव, क्या है सपा का सियासी मकसद। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ के बजाय दिल्ली का सियासी अखाड़ा भले ही अपने लिए चुन लिया हो, लेकिन फोकस उत्तर प्रदेश के समीकरण को साधने का है। यूपी में 37 लोकसभा सीटों के साथ सपा के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अखिलेश अब अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मोदी सरकार के द्वारा वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए गए विधेयक पर अखिलेश यादव ने जिस तरह के तेवर संसद में दिखाए, वह मुसलमानों से जुड़े किसी मुद्दे पर पहली बार नजर आया है। अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने और जिलाधिकारी को पावर देने पर भी सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा कि सरकार विधेयक के जरिए मुसलमानों के मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है। मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर अखिलेश यादव पहली बार अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह खुलकर स्टैंड लेते नजर आए। इसलिए कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के बहाने अखिलेश ने बड़ा सियासी दांव चला है, जिसके एजेंडे में मुस्लिम वोट बैंक है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपने इसी तेवर और मुस्लिम सियासत के जरिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच मजबूत पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे। सीएम रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। इस स्टैंड से मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा। मुलायम ने 90 के दशक में जनता दल से अलग समाजवादी पार्टी का गठन किया था, जिसके बाद उनका सियासी आधार मुस्लिम और यादव बने। MY समीकरण के चलते मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव यूपी की सत्ता पर विराजमान हुए। अखिलेश यादव को भले ही विरासत में सियासत मिली हो, लेकिन वो अपनी छवि को मुलायम सिंह से अलग बनाने में जुटे थे। इसके चलते ही अखिलेश मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर मुखर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुखर नहीं रहते। वो सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरा रहे आजम खान पर खुलकर स्टैंड नहीं लेते रहे हैं। पिछले 10 सालों में मुसलमानों से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए, लेकिन अखिलेश यादव खुलकर सामने नहीं आ सके। CAA और NRC का मुद्दा रहा हो या फिर मुसलमानों के घर पर चले बुलडोजर का, इसके बाद भी मुस्लिमों का वोट सपा को एक मुश्त मिलता रहा। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट सपा को मिला। इसके चलते ही विधानसभा में सपा की ताकत बढ़ी और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा बन गई। यूपी के सियासी इतिहास में मुसलमानों ने इतनी भारी मात्रा में किसी भी दल को वोट नहीं दिया। ऐसे में मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए कदम उठा रही है, तो अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह के सियासी नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने खुलकर मुसलमानों के साथ खड़े होकर सियासी संदेश देने की कवायद की है। अखिलेश यादव वक्फ के बहाने मुसलमानों के साथ ऐसे ही नहीं खड़े, बल्कि सपा की सियासी मजबूरी भी है। उत्तर प्रदेश में 22% के करीब मुस्लिम है। ऐसे में मुस्लिम मतदाता अगर सपा से चिटका तो अखिलेश यादव के भविष्य की राजनीति के लिए सियासी संकट खड़ा हो सकता है। इसकी वजह ये है कि सपा का सियासी आधार मुस्लिम वोटों पर टिका है, और अगर ये वोट छिटक कर बसपा या फिर किसी मुस्लिम पार्टी के साथ जाता है तो निश्चित तौर पर अखिलेश की टेंशन बढ़ सकती है। खैर, आपको अखिलेश यादव की ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।